पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशै विघ्न। इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न। श्री तुलसीदास जू के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो हनुमत हो। श्री हनुमान जी महाराज की। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस राम कथा का दिव्य आनंद है, क्योंकि उस समय राम कथा हो रही है जब 33 कोट देवता अयोध्या में चलकर आते हैं। 33 कोटि देवता अवध में चलकर आते हैं और श्री राम जन्मोत्सव मनाते हैं। हमारा प्रयास होगा कि राजस्थान की इस मंगल भूमि को और भरतपुर के इस पावन प्रांगण को हम इसका स्थान का नाम भी राजा का बगीचा है। राजा का बगीचा ही तो कहेंगे, क्योंकि आदि तो तुमने अंग्रेजी जोड़ दी है उसमें। वैसे तो इसका नाम राजा का बगीचा है, तो हम इस राजा के बगीचे को 9 दिन में राम राजा का बगीचा बनाते हैं। ऐसा प्रारंभ, ऐसा प्रयास। राम जैसा कोई नहीं, और आप अनुभव करना 9 दिन में। मैं आपको आपके सबके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि 9 दिन में अनुभव करना, राम जैसा कोई हुआ नहीं, राम जैसा कोई है नहीं, और राम जैसा कोई होगा नहीं। राम अद्भुत है। श्री राम का चरित्र गाते गाते मनुष्य राम जैसा हो जाए, इसके लिए तो चरित्र है। राम कथा इसलिए गाने के लिए नहीं है। कई लोग राम कथा गा गा के, और हम जब कथा करने जाते हैं तो हमें बताते हैं, महाराज हमने 5 बार राम कथा पढ़ ली। बहुत हंसी आती है। 5 बार की जरूरत ही नहीं थी, 1 बार पढ़ लेते और अंदर उतर जाती तो यार बात बन जाती अपनी। 10 बार की क्या जरूरत थी। तुम्हें तुलसी बाबा का पोथी का एक पृष्ठ पलटो, पढ़ने में कम आए और उसमें धनुर्धारी राम दिखाई देने लगे तो ही तुमने कथा पढ़ी है, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। सब कुछ भरा है। जीवन बदलने की कथा राम जी की कथा है। और मैं तो कई बार कहता हूं, राम कथा में हमारे सभी श्रोता बैठे हैं, कान खोल के सुन लेना। राम जैसा कोई भगवान नहीं है, राम जैसा कोई भगवान नहीं है, और राम जैसा कोई भक्त नहीं है, राम जैसा कोई मित्र नहीं है, राम जैसा कोई शत्रु नहीं है, राम जैसा कोई पुत्र
पुत्र नहीं है, राम जैसा कोई पिता नहीं है, राम जैसा कोई पुत्र भी नहीं है, राम जैसा कोई भगवान, जगत में राम जैसा कोई राजा भी राम जैसा नहीं। आज आपको हंसी आती होगी, किसी भी पार्टी का कोई नेता तुम्हारे घर जब वोट मांगने आता है तो 9 लाख वर्ष हो गए इस अवतार को, लेकिन कोई आज तक ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं हरिश्चंद्र का राज्य लाऊंगा। ऐसा बोलता है क्या? कोई कहता है मैं कृष्ण का राज्य लाऊंगा, कोई कहता है त्रिशंकु का राज्य लाऊंगा, कोई कहता है मोरध्वज का राज्य लाऊंगा। आंख बंद करके कहता है तुम वोट तो दो, राम राज्य लाके रख दूंगा, राम में कुछ तो होगा। राम जैसा कहीं अनियंत्रण नहीं है। राम जैसा, और तो रिश्ते छोड़िए, राम जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। मैंने पढ़ा एक जगह, मेरे सरकार राघव का और रावण का जो युद्ध हो रहा था, कुछ ऐसा हुआ, युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय सायंकाल का समय आया। बड़ा ध्यान से सुनना। और सायंकाल को युद्ध विश्राम हो जाता था। विश्राम में अभी कुछ समय था, भगवान राम रावण से युद्ध कर रहे थे। अचानक मरने वाला ही था रावण, उस दिन मर जाता रावण कि अचानक रावण रथ से नीचे गिर गया। और रथ से जब नीचे गिरा, उसका धनुष भी नीचे गिर गया। रावण को लगा कि अब मेरी छाती में बाण लगने वाला है। घबराया, और रावण घबराया, सामने देखा प्रभु राम मुस्कुराए हुए खड़े हुए हैं। और प्रभु राम ने कहा लंकेश उठो। रावण ने कहा क्या? राम मारो। पर मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अंगद लौट के आए, वो चर्चा हुई, बाद में रावण भागा, अंगद भागा, लेकिन अंगद लौट कर आए तो अंगद ने पूरी बात राम जी के प्रांगण में जो बंदर बैठे थे सबको बताई। तो जैसे ही अंगद ने ये कहा कि मुझे तो ऐसा गुस्सा आया कि मैंने पांव जमीन में पटक के कहा कि कोई पांव उखाड़ दे तो सीता को हार जाऊंगा। तो और बंदरों ने अंगद से कहा कि बहुत बड़े पागल हो तुम। क्यों? बोले तुमने सोच समझ के नहीं बोला। क्यों, क्या हो गया? बोले अगर बाई चांस पांव उठ जाता। क्या बोला? अगर बाई चांस पांव उठ जाता तो। अंगद रोने लगा। वानरों ने कहा क्या भूल है? बोले भूल नहीं, मैं किसी बात पर रो रहा हूं। बोले किस बात पर रो रहे हो? बोले प्यारे, जहां भक्ति और विश्वास होता है वहां बाई चांस होता ही नहीं है। भक्ति और विश्वास नहीं है, बाई चांस कहां से आ गया? किंतु परंतु है ही नहीं। हमारा विश्वास पक्का हो। दृढ़ इन चरणन के, श्री सूरदास जी कहते हैं अपने जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के लिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी कहते हैं मेरा भरोसा है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु श्री वल्लभ चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास जी कहते हैं श्री वल्लभ बलिहारी श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन
दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण साधन और नहीं अकली में। बहुत कान खोल के इस पंक्ति को सुन लीजिए। नहीं अकली में। इस पंक्ति को बहुत कान खोल के बिल्कुल उंगली डाल के ऐसे सुनिए। क्या? साधन और नहीं अकली में जासे हो निभेदो दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण भरोसो दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण साधन भरोसो दृढ़हीन चरण तेरो भरोसो दृढ़हीन चरण दृढ़हीन चरण साधन और नहीं जा कली में। कोई दूसरा साधन नहीं है इस कलिकाल में। एक बात कहूं, जो आप सुन रहे हो ना, ये जितने बैठे हैं आगे से पीछे तक, आगे बैठ गए वो ठीक बात है, व्यवस्था है, पीछे बैठे हैं वो भी वही हैं जो आगे बैठे हैं। पर सच बताऊं आपको, ईमानदारी से, राम जी तक जाने का ये फर्स्ट क्लास का टिकट है। आप लोग जो बैठे हो ना, ये फर्स्ट क्लास का टिकट है। आप कहेंगे क्यों? राम जी तक पहुंचने के लिए कलयुग में कथा से और कीर्तन से बढ़िया कोई टिकट नहीं है। लोग कहते हैं कि मुझे आज मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, लोग कहते हैं मैंने ज्ञान इतना प्राप्त किया कर लिया है कि अब मुझे संसार में सब जगह भगवान दिखता है। लेकिन मैं विरोध नहीं कर रहा, ऐसे ज्ञानी को मेरा प्रणाम है। लेकिन साहब, ये ज्ञानी करोड़ों में कोई एक हो पाता है। बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूं, और मैं सुनी हुई नहीं देखी हुई बात बता रहा हूं। मैं लगभग 20 वर्ष का था, तब एक जगह मैं प्रवचन करने गया। तो एक ज्ञानी जी पधारे वहां, और वे ज्ञानी जी अकेले ज्ञानी जी नहीं थे, साथ में ध्यानी जी भी थे। वो कहते थे मैं ध्यान भी करता हूं। अब हम तो बालक थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब वो ध्यानी जी मंच पर बैठे तो उन ध्यानी जी ने आसन लगाया, और आसन लगा के 2 सांस लंबी खींची, और खींच के उन्होंने आंख बंद करके कहा कि चलिए अंदर। क्या बोले वो? चलिए अंदर। अब ठीक है, वो तो उनकी बात थी, अंदर चलिए, मतलब अंदर का मतलब हृदय में, अंदर अंतःकरण, चलिए। और उन्होंने कहा एक बार चलिए अंदर। फिर उन्होंने सांस खींच के आंख बंद करके कहा और चलिए, और चलिए, और चलिए। 15 मिनट हो गई उनको और चलिए। तो हमारे साथ एक इलाहाबाद के ब्रह्मचारी जी थे, मस्त राम थे, बड़े अच्छे थे, लड़के ही थे वो भी। तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने 15 मिनट बाद कान में हमारे कहा कहीं पहुंचे अंदर? मैंने कहा हम तो कहीं नहीं पहुंचे। तो बोले फिर काहे कुछ समय बर्बाद कर रहे हो? तब तक बाबा ने फिर कहा थोड़ा और गहरे चलिए। तो वो ब्रह्मचारी हमारे कान में बोले कि अब क्या कुएं में चले जाएं, कितने गहरे चले जाएं? समझ में कुछ आ नहीं रहा। और सही बात यही है प्यारे, इस घोर कलिकाल में न ज्ञान आएगा न ध्यान आएगा, जब जब आएगा तो अभिमान आएगा प्यारे।
इसलिए इस कलिकाल में प्रभु से मिलने का एक बहुत बढ़िया साधन है। आप में बहुत सारी माताएं मंदिरों में जो जाती होंगी, मैंने बचपन में एक मंदिरों में माताओं के मुख से गीत सुना था, मुझे याद तो नहीं पर मैं गुनगुना के बताऊंगा। वे कहती थी कि राम जी से मिलने का, माताएं पीछे गा रही हैं, याद आ गया। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तब तो समझ में नहीं, पर अब समझ में आता है, सच यही है। सत्संग करोगे प्यारे, कीर्तन करोगे, चित्तवृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। हाँ? ज्ञान और ध्यान, इनकी एक बहुत बड़ी बात है। क्या? ज्ञानी और ध्यानी, एक बार ज्ञान और ध्यान में कोई चला गया तो वो बोल नहीं सकता है प्यारे, ये ध्यान रखना। और बोल रहा है तब तक न ज्ञानी है न ध्यानी है। माताएं खिचड़ी बनाती हैं, अब तो वो सीटी वाला कार्यक्रम शुरू हो गया कि इतनी सीटी आएंगी। पहले जब सीटी नहीं होती थी तो माताओं को पता होगा, कैसे पता लगाती थी आपकी बन गई दाल सब्जी, खिचड़ी बन गई मैया, कैसे पता लगता था? चावल टटोल के। ना जी, फर्जी तरीका बता रहे हो आप, इससे और ज्यादा वैज्ञानिक तरीका। माता झाड़ू लगा रही है दूसरे कमरे में और खिचड़ी बन रही है यहां चूल्हे पर भगोनी में, और यहीं से बता देगी कि बन गई। अब चावल के पास भी नहीं, बताओ कैसे बताएगी? तो किसी माता को पूछिए पांव पकड़ के, मैया कैसे पता लगेगा? बोले सीधी सी बात है। बोले क्या? बोले जब तक खद खद की आवाज आ रही है तब तक कच्ची है, आवाज बंद तो समझो पक गई। जब तक आवाज आ रही है तब तक कच्ची। भैया ध्यान की और ज्ञान की आवाज आ रही है तो कच्चा है, आवाज गई तो समझो पक गया है। बताना नहीं पड़ता फिर। इसलिए प्यारे, कलयुग का एक ही साधन है, हरि भज। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु, राम नाम अवलंबन हेतु, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, नहीं कलि कर भगति विवेक। फिर क्या करें? राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, नहीं कलि कर मन भगति विवेकु। मेरे गोस्वामी जी मानस को लिख रहे हैं। देखो इस ग्रंथ को आप सुनेंगे, इसके दो नाम हैं। इसका गोस्वामी जी ने जो नाम रखा है वो क्या है? रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नाम। लेकिन इसका नाम रामचरित मानस है, लेकिन भरतपुर के किसी भाई को आप पूछोगे कि वहां कौन सी कथा हो रही है तो बोलेगा रामचरितमानस की, नहीं बोलेगा। क्या हो रहा है? रामायण हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने अंत में कह दिया, और तीसरी रामायण जी की, और तीसरी रामायण जी, पीरा ये करे रामायण है। अयन का अर्थ आप जानते हैं, राम धन अयन। अयन कहते हैं मंदिर को, मकान को। ये राम जी का मकान है, राम जी का घर है, इसमें राम जी बैठे।
इसलिए जब जब इसे गाया जाए तो मेरे गोस्वामी जी ने एक शर्त लगा के कहा है कि इसे गाने के लिए आप गाएं या मैं गाऊं, कोई गाए, पर गोस्वामी जी कहते हैं इसे गाते समय ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जे गावहीं यह चरित संभारे सोये ताल चतुर रखवा। जे गावहीं यह चरित संभारे, संभाल के गाना। इस ग्रंथ को गोस्वामी जी ने जब लिखा है तो मैं आप सब वैष्णव जनों को बता दूं, गोस्वामी जी ने सबसे पहले किसी की याद आई है तो उन्होंने एक ही बात कही है। रामचरित्र लिखने जा रहे थे लेकिन कहते हैं बंदों गुरु पद पदम परागा, गुरुदेव के चरण की वंदना की है। कबीर साहब ने बहुत क्रांतिकारी शब्द कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो, पाए गल बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। ये गुरु की बड़ी महिमा है साहब। जीवन में कोई गुरु होना ही चाहिए। हा? आजकल तो आदमी इतने होशियार हो गए कि वे खुद ही गुरु है। बाकी तो कोई सदगुरु होना ही चाहिए। हा? सदगुरु को प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने और कहा है कि श्री गुरु के चरण की जो धूल है वो साधक को बहुत दिव्य और पवित्र बना देती है। दिव्य दृष्टि गुरु चरण के नाखून से प्राप्त हो जाती है। बस हाँ, फिर उसमें भी वही बात है जो मैं अभी कह रहा था, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपको कहीं पढ़ने मिला हो या सुनने मिला हो, मीरा के गुरु सड़क पर जूते सिलते थे, नाम था रैदास, और मीरा आपके राजस्थान की वो राजपूत, मेवाड़ के घराने की वो रानी महारानी, लेकिन जूते सिलने वाले गुरु के चरण में बैठ जाती थी। और वहां जब रैदास जी गाते थे न कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत प्रेम से सुनती थी, दीवानी हो जाती थी, क्योंकि विश्वास था गुरु चरण में। गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की। और देखो एक बात मैं आपसे कहूं, बुरा मत मानना, पर आप पढ़ेंगे मानस तो पता लगेगा। गुरु की वंदना की, ब्राह्मण की वंदना की, संत की वंदना की, साधु की वंदना की। और तुलसी बाबा ही एक ऐसे संत हुए जिन्होंने वंदना करते करते किसकी वंदना की पता है? राम जी से पहले, राम जी से पहले दुष्टों की वंदना की, राम जी से पहले भी दुष्टों की वंदना की। दुष्टों की वंदना क्यों की पता है आपको? इसलिए की थी कि ये दुष्ट होते हैं ना, इनकी वंदना करो तो कथा ढंग से हो जाएगी, नहीं तो महाराज बीच में ही कोई गड़बड़ फैला में। तो जरूरत पड़े हमें अपना अच्छा काम करना हो और दो चार दुष्ट दिखाई दें तो महाराज उनको चाय वाय पिलाओ। और दुष्ट चाय न पिए, कुछ और पिए, क्या पता है दुष्टों का। पर महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी मानस सुन के मेरा उपहास उड़ाएंगे, फिर भी वंदना करता हूं। सबकी वंदना की, राम जी की वंदना से पहले हनुमान जी की वंदना की है, और महाराज फिर राघव की वंदना, जानकी जी की वंदना, जनक जी की वंदना, दशरथ जी की वंदना, तीनों माताओं की वंदना, और फिर अयोध्या जी की। पूरा एक क्रम चला साहब। और मानस में जहां से प्रवेश करते हैं, प्रयागराज की भूमि है। आइए 2 मिनट गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा,
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। आप सब गाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। याद ना हो तो मैं बोलूं, मेरे पीछे गाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। आपसे बीच में कुछ कह रहा हूं मैं। गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा जिन्हि राम पद जय हो हो जिन्हि राम पद अति अनुरागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समजम दया निधाना तापस समजम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना परमार्थ पथ परम सुजाना ओ परमार्थ पथ परम सुजाना परम सुजाना। परिचय दिया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। पहले तो प्रयाग का अर्थ समझ लिए। प्रयाग कहां है? आप में से जो भी वैष्णवजन प्रयाग गए होंगे, कुंभ में गए हों या माघ मेले में, वो कान खोल के सुन ले। प्रयाग कहां है? प्रयाग सब जगह नहीं होता। प्रयाग वहां होता है जहां 3 नदियां मिल जाती हैं। संगम। ज्ञान की गंगा, भक्ति की सरस्वती और कर्म की यमुना, जहां ये तीनों मिल जाती हैं वहां प्रयागराज होता है। जीवन में तीनों चाहिए। कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और तब ज्ञान चाहिए। महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं भरद्वाज जी का परिचय दिया तो परिचय में कह दिया भरद्वाज जी के मन में राम के प्रति अनुराग है और आप मानस जो पढ़ते हो उनको मैं निवेदन कर रहा हूं, राम कथा पूरी अनुराग से ही भरी हुई है। आप कहेंगे क्यों? पहली चौपाई उठाइए राम कथा की। बंदहूं गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग। क्या है? अनुराग। और भरद्वाज जी के मन में क्या है? तीनहि राम पद अति अनुराग। और अंत में गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं सबसे बाद में? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग जब ज्ञान विराग। प्रेम बहुत चाहिए। हाँ,
प्रेम तुम्हारे अंदर से छलकते है, हर समय छलकता रहे। कथा में भी बैठो ना तो ऐसा नहीं कि बगल में कोई बैठा है और उससे तुम्हारा टेस्ट मैच नहीं खाता है तो पता लगा तुम्हारा 3 घंटे मूड ही खराब बना रहे। बहुत स्पष्ट सुनिए, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास बैठना चाहिए, जिससे तुम्हारा दिमाग मिलता है, वो बैठेगा तो तुम बहुत मस्त रहते हो, तुम्हारा फोटो अच्छा आएगा, शाम को देख लेना। और कोई तुम्हारा विपरीत विचारधारा वाला तुम्हारे पास बैठ गया तो तुम 3 घंटे यही कहते, पता नहीं क्यों बैठ जाते पास आके, पसीना पास ही में बैठेंगे आके। और मैं फिर कह रहा हूं, अनुराग छलकना चाहिए। कल शाम को ही हम अपने आश्रम में बैठे हुए थे तो एक सज्जन ने ऐसे पूछा कि महाराज जी आजकल एक बहुत दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले एक बड़ी भारी दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले आदमी आदमी की तरफ देखता है तो मुस्कुराता कम है, घुर्राता ज्यादा है। कल शाम को किसी ने कहा, आप देखो आप जा रहे हो, आपसे आगे जो मोटरसाइकिल निकालता है 2 बार हॉर्न बजाता है और फिर आगे निकालने के बाद फिर आपकी तरफ जरूर एक बार देखता है। देखा होगा आपने ये बात, देखी कि नहीं? किसी ने कहा आदमी गुर्राता क्यों है? तो मैंने कहा हमारी समझ में तो एक ही बात आ रही भाई, दूसरी बात तो कोई आ ही नहीं रही। बोले क्या आ रही है? मैंने कहा बचपन में दादी नानी कहानी सुनाती थी और सच्चाई बताती थी। कहती थी कि एक राजा था, जंगल में गया, 10,000 शेरों ने घेर लिया। सुनाती थी। अच्छा, बचपन में आपने सुना होगा नानी दादी कहती थी बाहर मत निकलना, क्यों? शेर उठा ले जाएगा। तो सज्जन बोले इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा वो शेर चीते कहां गए इतने? बोले कहां गए? मैंने कहा सब मर के आदमी बन गए, सो घुर्राते मुस्कुराते ही नहीं, क्या करेंगे? आदमी बन तो गए पर स्वभाव तो जानवर वाला है ना, तो घुर्राएंगे मुस्कुराएंगे नहीं। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, आदमी आदमी को देख के मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए।